परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दीनदयाल बिरदशंभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि अते जनु सकल विभव बस करहि। मोह समय हयनु भयउ न दूजे सब पायहु रज पावनि पूजे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उघरहि बिमल बिलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भवरजनी के। सोझहि राम चरित मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचंद्र के भजन बिनु जो च पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ समान। पशु बिन पूछ बिखान। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल।
बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। कबीर वो नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड हिंदी टीका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण प्रभु श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस अर्थात आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत आदर किया। इसका भेद किसी ने नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, हे सगुण और निर्गुण रूप में, हे अनुपम रूप,
लावण्य युक्त हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने बहुत अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया है, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको दंडवत प्रणाम नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाला ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर केवल आप पर ही विश्वास करके आपके दास रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली हैं, यह प्रशंसा तब भगवान की हो रही है जब भगवान का राज तिलक हो गया, राजा अयोध्या के बन गए और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं चरणों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूप विश्व रूप में प्रकट हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्म जन्मा हैं, अद्वैत हैं, केवल अनुभव से ही उन्हें जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं, वरदान मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर, दुर्गुणों को त्याग कर, बुराई को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ रघुवीर जी थे।
और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। हे राम, हे रमारमण अर्थात लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिएगा। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले, रावण का वध करने वाले, पृथ्वी पर राक्षसों को मुक्त करने वाले, पृथ्वी का भार हरने वाले, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे उनको भस्म करने वाले, कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरण के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, पाप ताप का हरण करने वाले हरि, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन अनाथ जीवों पर भी रक्षा भाव रखिए, दया कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों अर्थात दुख से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर का फल है। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन तथा उदास एवं दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। उनमें न राग अर्थात आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग अर्थात साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले, हे श्री राम जी, आपको अपनी अविचल प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली, तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यह वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए, हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि, हे पृथ्वी के भूषण प्रभु, संसृत अर्थात जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले हैं
तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके सिर नवाकर मनचाहा वरदान पाके सनकादि मुनि लोग भी ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम भगवान के चरणों में सिर नवाया। सब भाई भगवान से पूछने में सकचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। तब अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान जी क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत और मेरे बीच में कोई अंतर्भेद नहीं है। प्रभु का वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, शरणागत के दुख को हरने वाले सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में होगा। हे कृपा के धाम आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की और उन पर प्रभु आपका प्रेम बहुत है। हे भगवान, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत का भेद अलग अलग करके मुझे समझाकर बताइए। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण अर्थात गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव है काटना, किंतु चंदन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। वह काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। इसी तरह गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जला करके हथौड़ा से पीटा जाता है। संत विषयों में लंपट अर्थात लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। सब में सर्वत्र समय अर्थात समान भाव रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं और उनके मन में कोई उनका मित्र नहीं। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं। लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग करते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, फिर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी अर्थात संतजन मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उनको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। जो सम अर्थात मन के निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से
सत्य वचन ही निकलता है, वे चाहे कठोर ही क्यों न हो। और कभी कठोर वचन भी नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति अर्थात बड़ाई दोनों में समान भावना है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब असंत अर्थात दुष्ट का स्वभाव सुनो। कभी भूल करके भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला ही होता है। जैसे हर हाई अर्थात बुरी जात की गाय कपिला अर्थात सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति अर्थात सुख देखकर सदा जलते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि अर्थात खजाना ही पा लिया हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठ ही लेना झूठ ही देना होता है, और झूठ ही उनका भोजन होता है, झूठ ही उनका चबेना होता है। अर्थात लेन व देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, और झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब हमने पकवान खाया, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि सभी बातों में झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही ऊपर से तो मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में अपने मन को लगाए रखते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए भी राक्षस के समान हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना है, लोभ ही उनका बिछौना है, और लोभ से सदा घिरे हुए हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बुराई सुन पाते तो वे ऐसी दुख भरी सांस यदि किसी की बड़ाई सुन लेते तो ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो कि उन्हें बुखार आ गया, जूड़ी आ गई। और जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं, मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु, ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ में अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और न भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी,
सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम नाम के जाप से सकल पाप कट जाई, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।